सभी एकत्रित भक्तों का हम उत्साह से हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के जोर से। रामनवमी उत्सव में इतने सारे भक्त आए हैं, आपने अभिषेक का भी आनंद लिया। अभी हम थोड़ी देर भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कथा करेंगे। अयोध्या नगरी उत्तर में है। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म प्राकट्य हुआ अयोध्या में, और वहां से पूरा भारत भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र लंका की तरफ गए। 14 वर्ष का वनवास हुआ और रास्ते में उनकी भेंट पूरी वानर सेना से हुई, जिनके अध्यक्ष थे सुग्रीव महाराज, और उनके साथ थे हमारे हनुमान जी। बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो ये जो सुंदर यात्रा थी अयोध्या से लंका, रास्ते में आया किष्किंधा क्षेत्र। ये जो 3 क्षेत्र हैं, अयोध्या, किष्किंधा और लंका, ये तीनों कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। अयोध्या प्रतीक है सबसे उत्तम संस्कृति का। जब हम बोलते हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या में प्राकट्य हुआ। अयोध्या में ऐसी क्या विशेष थी? अयोध्या की संस्कृति बहुत ऊंची थी। सबसे पहली बात जो अयोध्या की है, जैसा नाम में बताया गया है, अयोध्या, जहां पे कोई आपसी कलह या युद्ध नहीं है, लोगों में आपस में प्रेम है। और अयोध्या के राजा हैं दशरथ। दशरथ का मतलब है जिनका अपनी 10 इंद्रियों पे संयम है। तो जहां पे अयोध्या जैसी नगरी हो, जहां पे शांत मन के लोग रहते हैं, जिनके मन में कोई क्लेश नहीं है। बहुत सुंदर बात है, रावण ने लंका में बहुत कड़क सिक्योरिटी रखी थी। रावण ने सबसे पहला जो सिक्योरिटी गार्ड बिठाया था लंका में, वो साक्षात यमराज जी को बिठा दिया था। और उसके बाद कहीं अन्य शक्तिशाली सैनिकों को सिक्योरिटी बना के रखा था रावण ने। लेकिन अयोध्या की सिक्योरिटी क्या थी? अयोध्या में लोगों के मन में सिक्योरिटी लगी थी। अयोध्या के लोगों का मन इतना साफ था, इतना शुद्ध था कि मन को कोई दूषित नहीं कर सकता था। हम लोग अपने घरों में बहुत सिक्योरिटी लगाते हैं, टाइट सिक्योरिटी लगाते हैं, ताला बनाते हैं, अपने दरवाजे में एक होल बनाते हैं, बाहर कौन आया है वो दिखना चाहिए, अनेक प्रकार के। कुछ लोग कुत्ता रखते हैं घर पे सिक्योरिटी के रूप में। रामायण में बताया गया है कि लंका में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन अयोध्या में लोगों ने घर की सिक्योरिटी कोई रखी नहीं थी, ताले भी नहीं लगाते थे, लेकिन अपने मन में सिक्योरिटी बहुत टाइट लगा के रखी थी कि हमारे मन में कोई दूषित विचार नहीं आना चाहिए। वो जानते थे मन मैला नहीं होना चाहिए, मन शांत रहेगा। अयोध्या, जहां आपसी कलह नहीं होगा और इंद्रियों पे संयम रहेगा, वहां पे राम जी का प्राकट्य होगा। इसलिए कलयुग का लक्षण हुआ तो लोगों ने देखा मंदिरों में मूर्तियां तो हैं, लेकिन मूर्ति में भगवान नहीं है। सिर्फ उन्हीं मंदिरों में भगवान है जहां पे लोग मन पे ताला लगाना सीखते हैं, जबान पे ताला लगाना सीखते हैं, और लगातार भगवान श्री राम के कीर्तन में रमे रहते हैं। वहां पे प्राकट्य होता है, नहीं तो मंदिर भी खाली पड़े हैं। और उसके साथ ही अयोध्या की संस्कृति में एक बहुत खास बात थी, वो थी कि वहां पे लोगों के हृदय में कृतज्ञता बहुत थी। अगर किसी ने एक बार कुछ उनके लिए कर दिया, वो वर्षों वर्षों तक पूरा जीवन भूलते नहीं थे। देखिए, उच्च संस्कृति वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर 2 विशेष गुण रहते हैं। अगर उनके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया, वो कभी नहीं भूलते।
और अगर किसी ने उनके साथ बुरा कर दिया वो उसको तत्क्षण ही भूल जाते हैं। आजकल समाज में क्या है, कुछ बुरा किया लंबे समय तक याद रहता है। एक विद्यार्थी अपने एक शिक्षक से बोलते हैं अरे टीचर जी आप इतना पढ़ाते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है, जो भी पढ़ता हूं कुछ मन में बैठता ही नहीं। टीचर ने बोला मैंने तुम्हारी आखिरी बार पिटाई कब की थी? बोले पिछले शुक्रवार को। बोले देखो आपको सब याद है। स्टूडेंट बोलता है नहीं टीचर, जो प्रैक्टिकल करते हैं वो याद रहता है, जो थ्योरी करते हैं वो भूल जाता है। बुरा मारा, उनको मारा, पिटाई किया, याद रह गया, अच्छा कुछ किया याद नहीं रहता। ऐसा स्वभाव हो गया है। बोले अयोध्या वो स्थान था जहां पे लोग किसी ने अच्छा किया जीवन भर याद रखते थे। एक बड़ी सुंदर इस संदर्भ में बात आती है, माता सीता को जब भी रावण अपहरण करके लेके जा रहे थे, उस समय माता सीता की रक्षा करने के लिए एक विशाल पक्षी थे जिनका नाम था जटायु। कितने लोगों ने सुना है जटायु का नाम? तो जटायु वो जब भी, और बहुत वृद्ध थे वो, तो आकाश मार्ग से अपने विमान में रावण लेके जा रहे थे सीता को। जटायु ने रावण पे आक्रमण करने का, सीता ने आकाश से बोला, ऊपर से बोला जटायु को कि आप अपने प्राण संकट में मत डालिए, आप केवल राम जी को बता देना कि मुझे रावण लेके गया है, बस इतना बता देना। जटायु सोचे बात तो सही है माता सीता की, अगर मैं इस समय बचाने के लिए गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब बोला मृत्यु हो जाएगी तो सोचने लगे करूं कि नहीं करूं। कुछ समय सोचे, फिर सोचने लगे अगर राम जी की संपत्ति साक्षात लक्ष्मी पे अगर खतरा आया है, हमारी माता पे खतरा आया है, भारत को भी लोग बोलते हैं भारत माता, हमारे देश पे खतरा आया है, तो जब हमारी माता, कई प्रकार की माता होती है, 7 प्रकार की माँ तो जन्म देने वाली माता होती है, जो देश की रानी है वो माता होती है, गौ माता। बोले जब हमारी माता पे संकट आया है, कौन मूर्ख प्राणी है जो चुप बैठ सकता है, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं कैसे शांत बैठ सकता हूं कि रावण सीता को लेके जा रहे हैं। जटायु बहुत सुंदर से दिखाते हैं एक अच्छे नागरिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हर एक नागरिक इतना जिम्मेदारी है कि हमारी संस्कृति को, हमारे देश की, हमारे समाज की, मनुष्य समाज की पवित्रता को हर प्रकार से दाग लगने से बचाएंगे। तो जटायु ने सोचा माता बोल रही है सेवा मत करो, प्राण संकट में है, मुझे करना है, मैं क्या कर सकता हूं। तब जटायु ने सोचा कि अगर मैं किसी भी प्रकार से रावण को युद्ध में लगा के माता सीता का अपहरण होना कुछ समय लेट कर दूं, अगर अभी कोई चीज गुम जाती है इस मुहूर्त में तो वापस नहीं मिलती, लेकिन अगर अभी से 48 मिनट के बाद कोई चीज गुमेगी तो उस मुहूर्त में गुमी हुई चीज जरूर जो उसका स्वामी है उसको वापस मिलती है। अगर रावण अभी सीता को ले गए तो राम जी के द्वारा प्राप्त करना मुश्किल होगा। 48 मिनट तक कैसे तो मुझे यहां पे उनको रोक के रखना है। 48 मिनट अगर रावण मुझे मार के भी ले गया, पक्की बात सीता वापस मिलेंगी। बहुत सुंदर बात है। लोग अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम स्वयं सेवक हैं। बड़ा सुंदर तत्व है जो लोग अपने आप को स्वयं सेवक का पदवी देते हैं। स्वयं सेवक मतलब क्या है? मतलब किसी ने हमें सेवा बोला नहीं है, सीता ने बोला आप सेवा मत करो, लेकिन वो जानते हैं कि हम स्वयं करेंगे। इस समय समाज में हर किसी को जरूरी नहीं है किसी संस्था का भाग बन के ही सेवक बनना है। हर एक इंसान को जिम्मेदार सेवक बनना है। जहां भी रहते हैं
परिवार का, समाज का, पूरे पूरे मानव समाज का, पूरे विश्व का और संस्कृति का। रामायण में हम देखते हैं जटायु ने बोला मैं अपने प्राण संकट में डालूंगा। रावण से इतना ऐसा युद्ध हुआ और बहुत बड़ा अच्छा टक्कर का युद्ध हुआ। रावण भी घबरा गया एक समय। रावण को एक्चुअली जटायु को मारने के लिए चीटिंग का प्रयोग करना पड़ा। बड़ा मुश्किल था जटायु से जीतना रावण के लिए। और एक समय ऐसा हुआ रावण ने अपनी तलवार चलाई और छल से किया, लेकिन जटायु को मार दिया। और जब जटायु के पहले तो पंख काटे, उसके बाद जटायु की मृत्यु हुई। बोले वो जो खून था जटायु के शरीर से निकला वो चारों दिशाओं में उड़ता हुआ गया। कई वर्षों बाद, वर्षों तो नहीं कई महीनों बाद, जब माता सीता वापिस लंका से अयोध्या आ गई तो राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं अयोध्या की संस्कृति क्या है, जहां पे राम प्रकट होना पसंद करते हैं। अयोध्या के गुण क्या हैं, अगर जानना चाहेंगे तो हरि बोल बोलिए। जब राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था, आप देखिए अभिषेक किए, अभिषेक में कई पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। दूध, दही, शहद, घी, अनेक प्रकार के जूस का प्रयोग किया जाता है, फ्रूट जूस, फलों के रस का प्रयोग, और कहीं जगह पे जो होली के रंग होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। तो जब राम जी का अभिषेक हो रहा था, एक समय अभिषेक पे उत्सव को मनाने के लिए लाल रंग उड़ाया गया। और जैसे ही लाल रंग उड़ाया गया, माता सीता रोने लगी। राम जी पूछते हैं अरे आप रो क्यों रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है, इतना उत्सव है, आपको रोना क्यों आ रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपके जो इतने महीने आप लंका में रहे वो सब कष्ट समाप्त हो गए, ये तो प्रसन्नता की बात है। उस समय माता सीता बोलती हैं, बोले हम लोग यहाँ इतना उत्सव मना रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस आनंद, इस उत्सव, इस ऐश्वर्य के पीछे किस किस ने बलिदान किया है मैं स्मरण कर रही हूं। और आज ये लाल रंग देख के मुझे जटायु का उड़ता हुआ खून याद आ गया। बहुत सुंदर बात है, आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, आज बड़े आनंद से इस भूमि पे बैठे हैं, इस आंगन में बैठे हैं, आप इतनी मात्रा में यहां पे आए हैं। जब भी हम उत्सव मनाते हैं, हम उत्सव में इतने रम जाते हैं, हम स्मरण नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं रहता किस किस के योगदान से आज हमें ये उत्सव मनाने को मिल रहा है। कई लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए होंगे, कई लोगों ने प्रामाणिकता से सनातन धर्म को दुनिया को समझाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए अपना जीवन दिया होगा। कई लोगों ने, अगर लोकल देखेंगे तो ये उत्सव को आयोजन करने में और ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार यहाँ इतने वर्षों से चल रहा है, उसमें कई प्रकार के योगदान और सेवाएं दिए होंगे। जिस जगह पे लोग उस एक एक महान व्यक्तित्व को स्मरण करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं और अपनी कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि आपकी कृपा से आज हमारे जीवन में इतना आनंद हो रहा है। जिस घर में बच्चे हमेशा माता पिता और पूर्वजों को अपना कृतज्ञता अर्पण करते हैं, उस स्थान को बोलते हैं अयोध्या। यह है अयोध्या की संस्कृति। दूसरा सुंदर बात आता है, कृतज्ञता पे बोलना चाहूंगा। कृतज्ञता पे एक सुंदर कहानी आती है, प्रसंग आता है माता शबरी का। बहुत सुंदर कथा है माता शबरी की। माता शबरी एक ऐसी महिला थी जो जंगल में बिल्कुल अकेले में रहती थी, एक कुटिया में, जो किसी जमाने में उनके गुरुजी की हुआ करती थी। गुरुजी ने इतनी भक्ति करी, उनके गुरु मातंग ऋषि, और एक समय उनके मोक्ष का समय आ गया, वो अपना देह त्याग के चले गए और शबरी को बोल के गए
एक दिन यहां पे राम आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वो बोले एक दिन राम आएंगे, आप यहां पे उपस्थित रहना, और जब राम आएंगे आप राम जी की अच्छे से सेवा करना, और उनको कुछ सहायता लगेगी आगे मार्ग देखने में तो उनकी सहायता करना। अभी आप सोचिए, आज आपको उत्सव में बुलाया है, आपको तो बोल दिया गया कि 5 बजे अभिषेक होगा, 6, साढ़े 6, 7 बजे कथा होगी, उसके बाद बड़ा सुंदर ड्रामा होगा, यहाँ पे सब लोग एक नाटक देखेंगे, और उसके बाद कीर्तन, सबके लिए प्रसाद होगा। एक बताया है कि आज कौन सी तारीख है? आज 17 अप्रैल को तारीख दिया है, समय दिया है, रामनवमी का उत्सव है। ऐसा है नहीं बोला आप आते रहिए, किस दिन उत्सव होगा पता नहीं, आप रोज आते रहिए। उत्सव कभी भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है 9 बजे, 10 बजे, दोपहर को 12 बजे भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है। आप रोज आते रहना सुबह से रात तक, ऐसे थोड़ी ना होता है। शबरी को बोला राम किसी भी दिन आ सकते हैं, आप रेडी रहना। शबरी ने उन वाक्यों को इतना हृदय में धारण कर लिया, प्रतिदिन अपनी कुटिया को ऐसे सजाती कि आज ही राम आने वाले हैं। उत्तम से उत्तम फल लेके आती, उत्तम से उत्तम फूल लेके आती, और इतना उत्साह होती कि आज ही राम आएंगे। अगर कोई इतना बावला होके सेवा करे तो दुनिया तो ताने मारेगी, कितने लोग ताने मारे जो आने जाने वाले लोग, अरे तू पागल है, कब आएंगे राम, पता नहीं इतना क्या कर रही है, इतना मेहनत कर रही है। शबरी 13 वर्षों तक, 13 लॉन्ग ईयर्स, 13 वर्षों तक शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया को सजाती रही। आपको एक उदाहरण देता हूं, ये भक्त इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, इनका कीर्तन इतना अच्छा, आज मैं बता रहा था एक भक्त को, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं। मैंने इनको बोला हम भजन गाएंगे कल, एक भजन का नाम दिया, वो दिन हो गया भजन गाया ही नहीं, दूसरे दिन भी भजन नहीं गाया, वो भजन तीसरे दिन नहीं गाया, फिर वो प्रभु जी आप भजन बोले थे गाएंगे, वो क्या हुआ उस भजन का? मैं बोला कल गाएंगे ऐसा, क्योंकि मैं उनको बोला तैयार करके रखना, उन्होंने तैयार किया। अभी आप किसी को 7 दिन यहां बिठाए हैं, हम ना भजन गाएंगे, 7 दिन कथा हो जाती है, एक भी दिन भजन नहीं गाते, तो आप बोलेंगे हमको क्यों बिठाया है, इतना देर लाके रखा है यहां पे, क्या मतलब है इसका? हम में से कोई भी होगा ना परेशान हो जाएगा। अभी आप हमको बुलाए कथा करो, हम कथा करेंगे, आप बोले कथा करेंगे, 7 दिन हो जाते हैं, आप कथा का चांस ही नहीं, मौका ही नहीं देते। आप बोले नहीं अभिषेक हो रहा है। शबरी को 13 वर्षों तक बिठा के रखा, राम आएंगे, प्रतिदिन वो उतने ही उत्साह से सब तैयारी करके बैठ जाती और बोलती राम आएंगे आज। जिस दिन रामचंद्र आए, रामचंद्र बहुत दुखी भाव में आए थे, क्योंकि सीता जी की खोज कर रहे थे, इतने उदास थे, चेहरे पे इतना दुख था, लक्ष्मण के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको समझाना। बोलते हैं जैसे ही राम जी शबरी की कुटिया में प्रवेश किए, लक्ष्मण ने देखा, शबरी को देख के राम जी का पूरा चेहरा ही बदल गया। राम जी के चेहरे पे ऐसा तेज, ऐसा आनंद आ गया। लक्ष्मण सोच रहे हैं इतना तेज कैसे आया, इतना आनंद कैसे आया। लक्ष्मण देख रहे हैं और बड़े राम जी शबरी से ऐसे बात कर रहे हैं, देखिए राम जी का जीवन का सबसे आनंदमय प्रसंग आज होने वाला है, क्योंकि राम जी जानते हैं मैं जब शबरी की कुटिया में प्रवेश करूंगा, ये शबरी का प्रसंग ऐसा होगा, अनंत काल तक, लाखों वर्षों तक लोग इस प्रसंग की बातें करेंगे, इस प्रसंग पे चर्चा करेंगे, और इस प्रसंग का केंद्र जो भूमिका है वो राम नहीं होंगे, वो कौन होगा? शबरी। क्यों? क्योंकि जब राम प्रवेश किए, शबरी की मुस्कान देखी, बोले शबरी का शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था,
एक वरिष्ठ वृद्ध महिला हैं, जंगल में अकेली रहती हैं, कोई बहुत सारे संसाधन नहीं है, कोई बहुत सारे मित्र दोस्त नहीं है बात करने वाले। वृद्ध अवस्था में एक सबसे बड़ा दुख रहता है, व्यक्ति को अकेलापन खाता है, कोई नहीं है बात करने वाला। लेकिन राम देखते हैं शबरी के चेहरे पे ऐसा आनंद है, इतना आनंद, इतना तेज, इतनी मुस्कान। राम बोलते हैं मैंने अपने जीवन में बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति देखे हैं, धनी व्यक्ति देखे हैं, सुंदर व्यक्ति देखे हैं, अपनी युवा अवस्था के चरम स्तर पे ऐसे लोग देखे हैं, सुंदर से सुंदर लोग देखे हैं। ये महिला के पास क्या है? ना तो कोई संसाधन है, ना तो कोई यौवन है, ना कोई शारीरिक शक्ति है, लेकिन ऐसा तेज है, कौन सा धन ये महिला छुपा के रखी है। जब शबरी राम जी के लिए फल लेके आती है, लक्ष्मण देखते रह जाते हैं। लक्ष्मण देखते हैं ये महिला ऐसे फल लाई है, ऐसे फल, क्योंकि 13 वर्षों से लक्ष्मण केवल राम जी के लिए फल लेके आ रहे थे, रोज उनका यही सेवा था, राम को फल की। तो लक्ष्मण को मालूम था इस वन में फल खोजना कितना मुश्किल होता है। जो शबरी लेके आई तो सोचे इतना सुंदर फल लाई है, इतना उत्तम फल लाई है, ये फल सच में राम जी को, बोले शबरी ने कितना मेहनत किया होगा। फिर लक्ष्मण सोचते हैं क्या शबरी को किसी ने बताया कि हम आने वाले हैं? लक्ष्मण सोचते हैं तो हमको भी मालूम नहीं था यहां आने वाले हैं, शबरी को कौन बताएगा। राम जी ने शबरी से बात किया, शबरी ने बताया, मातंग ऋषि ने बताया था आप आएंगे। उस दिन से प्रतिदिन मैं सेवा कर रही हूं। लक्ष्मण हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जो सेवा करता है ना वो दूसरे की सेवा को समझ सकता है। लक्ष्मण ने वो सेवा की है, वो जानते हैं शबरी के लिए कितना कठिन है। शबरी इतने प्रेम से राम जी की सेवा करती है, फल खिलाती है उनको, बड़े ही प्रेम से सेवा करती हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाती हैं, देखती जा रही हैं, राम को देखती जा रही हैं। राम बोलते हैं शबरी को मुझे अपनी कुटिया दिखाइए, पूरा आश्रम दिखाइए, इस आश्रम में आप रह रही हैं। एक सुंदर कोने में लेके जाती हैं, वहां बड़ा सुंदर एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के फूल अति सुगंधित होते हैं। शबरी बताती है, राम जी पूछते हैं इनकी खासियत क्या है? बोले मेरे गुरुजी के कुछ शिष्य थे और वो शिष्य एक दिन बहुत मेहनत करके वन से लकड़ी लेके आए और अनेक सामग्री लेके आए यज्ञ करने के लिए। जैसे ही वो प्रवेश करे आश्रम में, उनके पसीनों की जो परिश्रम की जो बूंदें थी वो उस स्थान पे गिरी। मातंग ऋषि उनके परिश्रम से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया इन बूंदों से एक ऐसे सुंदर वृक्ष प्रकट होंगे और उस वृक्ष पे ऐसे फल प्रकट होंगे, ऐसे फूल प्रकट होंगे, उन फूलों की सुगंध 12 मास जब तक शबरी यहां निवास करेंगी, प्रतिदिन उस पे ये सुगंधित फूल प्रकट होंगे। शबरी बड़े उत्साह से बता रही है, बोले मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु जी के शिष्य इतनी अच्छी सेवा करते थे, इतनी अच्छी सेवा करते थे, गुरु जी ने ऐसा उनके परिश्रम को देखे, उनकी मेहनत को देख के, देखिए ये उत्सव हो रहा है, कहीं लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं लोग परिश्रम कर रहे हैं इस उत्सव को सफल बनाने के लिए। बोले ये उत्सव से जो पसीने की बूंदें गिरी, उससे ऐसे सुगंधित फूल उत्पन्न हो गए। मातंग ऋषि बोलते हैं जीवन में अगर असली सुगंध कहीं पे है तो वो है एक भक्त की भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा की। और फिर वो काफी लंबा प्रसंग है, मैं तो आपको सिर्फ एक झलक दे रहा हूं रामायण की। शबरी इतनी अच्छी सेवा करती हैं, 13 वर्ष धैर्य से। देखिए जो लोग घर में अपने भगवान की सेवा करते हैं, किन्हीं के लड्डू गोपाल होंगे, राम जी होंगे, राधा कृष्ण होंगे, जगन्नाथ जी होंगे, प्रतिदिन व्यक्ति को भगवान के विग्रह की सेवा इतने उत्साह से करनी चाहिए जैसे आज ही भगवान आने वाले हैं घर पे। आने वाले क्या, साक्षात रह रहे हैं, प्रतिदिन उत्साह से करनी चाहिए।
राम जी इतने प्रसन्न हो गए उनके धैर्य से, उनकी सेवा से, उनके उत्साह से, उनके चेहरे की चमक से। उनके पास कुछ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है। लेकिन राम जी जो दुनिया को देखे हैं, उन्होंने वन को देखा है, उन्होंने शहरों को देखा है, उन्होंने बड़े बड़े ऐश्वर्य को देखा है, उन्होंने मिथिला को देखा है, उन्होंने अयोध्या को देखा है, और उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को देखा है, बड़े बड़े योगियों को देखा है। बोले सबको देखने के बाद मैं बोलता हूं, अगर सबसे सुखी व्यक्ति है तो वो है माता शबरी। ये कथाएं हमें क्यों बताई जाती हैं? हमें इसलिए बताई जाती हैं, देखो शबरी के पास क्या था। शबरी के पास राम जी की सेवा करने का उत्साह था, जो उनको अनंत काल तक आनंदित रखा था। बाहर परिस्थिति क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, सत्संग में आके हमको ये उत्साह ढूंढना है। राम जी बोलते हैं मांगो कुछ, क्या मांगती हो? शबरी बोलती है मुझे केवल एक चीज दीजिए आप। और वो एक चीज क्या है? मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से मुझे सेवा मिली और आपके भगवान के दर्शन मिले, मेरी इच्छा है मैं अनंत काल तक हमेशा उन गुरु के प्रति कृतज्ञता रखूं, थैंकफुल रहूं, धन्यवाद भाव रखूं, और मुझे वापस मेरे गुरु की सेवा में भेज दीजिए। कितनी सुंदर बात है। गुरु कृपा से भगवान मिले, भगवान मिले तो भगवान से क्या मांगती हैं? अरे मुझे कृतज्ञता रहनी चाहिए, गुरु का स्मरण रहना चाहिए। मुझे अब गुरु जी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन मुझे अपने गुरु जी की सेवा करनी है, मुझे उनके पास वापस भेज दीजिए। भगवान राम इतने खुश होते हैं। ये है अयोध्या की संस्कृति, ये है राम भक्तों की संस्कृति, ये है राम नवमी का महात्म्य। ऐसे भक्तों के घर, ऐसे भक्तों के जीवन में पूर्ण रूप से राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी तरफ हम लंका देखते हैं। लंका में क्या था? मैं कुछ शब्दों के, कुछ प्रसंग के द्वारा रावण के चरित्र पे रोशनी डालना चाहूंगा। अगर आप रावण के बारे में सुनना चाहेंगे तो बोलिए हरि बोल। रावण का स्वभाव क्या था? रावण बड़ा तपस्वी था। बड़े बड़े मंत्र, आज आप भगवान शिव की स्तुति के मंत्र आप YouTube पे चले जाए मिलेंगे। अगर आप उनकी गहराई में जाइए तो वो रावण ने गाए हैं, ऐसे ऐसे मंत्र मिलेंगे। अनेक लोग शिव मंदिर में जाते हैं, तो मैं बोलता हूं हमेशा, सब लोग शिव मंदिर में जाते हैं वो साधु स्वभाव के नहीं होते। शिव मंदिर या कोई भी मंदिर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि रावण भी मंदिर की घंटियां बजाने में बड़ा उस्ताद था। रावण ने शिव जी की बहुत तपस्या करी। कुछ लोग को बड़ा गर्व रहता है, हम पिछले 50 साल से हर रोज शिव मंदिर में घंटी बजा के आते हैं। मैं बोला वो तो रावण ने भी किया। कैसे समझेगा आप रावण की पार्टी के हैं, राम की पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी के हैं आप? रावण का आप रवैया देखो। जब रावण ने शिव जी की खूब और कैसी स्तुति करी, ऐसी स्तुति तो कोई भी नहीं करता आज। रावण ने अपनी नसों को निकाल के, फ्रॉम हिज ओन नर्व्स, एक वीणा बनाई, एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट। कीर्तन जो भक्त कर रहे हैं, कोई अपनी नर्व से बनाया है यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट? आपका पियानो कैसे बना है? नर्व से, बोले प्लास्टिक से बना है। कोई, रावण ने अपने शरीर से नर्व्स निकाल के, नसों को निकाल के बोले इससे एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। और क्या संगीत बजाते थे रावण! घंटों घंटों उस संगीत के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी आ भी गए, भगवान के ही एक गुणा अवतार है शिव जी, लेकिन शिव ऐसे देव पदवी पे हैं कि जब भी कोई बुलाए तो उनको आना पड़ता है। जरूरी नहीं वो प्रसन्न है, उनको आना पड़ता है। मानो एक, जैसे व्यापार में किसी ने पैसा दिया, उसको चीज देनी पड़ती है। जरूरी नहीं प्रसन्न है। शिव किसी से भी तपस्या से आगे तो जरूरी नहीं प्रसन्न है। शिव जी आए, बोले क्या चाहिए तुमको? आप रावण की निर्लज स्वभाव को देखिए, कृतज्ञता तो है ही नहीं।
रावण शिव जी के पास खड़े हैं, शिव जी सामने हैं, शिव जी के लोक में उनको पार्वती माता दिखती हैं। रावण बोलते हैं मुझे माता, माता तो बोले नहीं होंगे, बोले मुझे पार्वती अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। इतने निर्लज, शिव जी को बोल दिया कि मुझे पार्वती चाहिए। कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा, कृतज्ञता का तो मतलब ही नहीं है कि शिव जी की कृपा से हम क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे पार्वती चाहिए। रावण के पास लंका में हर चीज चुराई हुई थी, थोड़ा भी भाव नहीं था। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। हम जब इस्कॉन में आए, पहली बार भक्ति सीखना शुरू किया, हमें बताया गया कि जब भी कोई वस्तु पे नाम लिखते हैं तो लिख दो इन केयर ऑफ। मतलब अगर हमें कोई वस्तु दी गई है, हमारा नाम है, तो सीधा नाम नहीं लिखेंगे, नाम से पहले लिखेंगे इन केयर ऑफ। मतलब कुछ समय के लिए ये भगवान की सम्मति है, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए हमारे हाथ में दी गई है, हम थोड़ा समय में उसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करके भगवान की सेवा करेंगे। कब हमारे हाथ से निकल जाए पता नहीं, चाहे वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या किसी की संतान हो, किसी के घर में कोई रिश्ता हो, सब भगवान के हैं, लेकिन हमें कुछ समय के लिए उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, मिल के सेवा कर लो। रावण को ऐसा स्वभाव नहीं था, सब कुछ सृष्टि में मेरा है। और रावण ने ठान लिया था हमें कोई कुछ भी सिखाए, हम सीखने वाले नहीं हैं। इतना बुद्धि भ्रष्ट था। कथा को सुनने के लिए बहुत सत्व गुण चाहिए। इसलिए बोलते हैं पहले जब आप कथा में आइए, सबसे पहले अपने, कथा में तो आते रहिए आप, लेकिन अगर आपको प्रगति करनी है तो कुछ नियम बजाए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला नियम बोला जाता है, आप मांसाहार मत कीजिए, अपना भोजन शुद्ध कीजिए, मांस मत खाइए, कांदा लहसुन मत खाइए। ये सब तामसिक चीजें हैं, इससे मन स्पष्ट नहीं होगा, और मन साफ नहीं होगा तो आप कैसे ज्ञान को समझ पाएंगे? कोई 1000 बार समझाए तो भी नहीं समझ पाएंगे। दूसरा चीज बोलते हैं नशा मत कीजिए, क्योंकि पहले ही हम लोग इतने नशे में हैं, हमें कुछ ज्ञान समझ में नहीं आता, ऊपर से कोई नशे की वस्तु ले ले और व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। तीसरा चीज बोलते हैं जुआ मत खेलिए, या ऐसा कोई व्यापार में मत जाइए जो आपके मन की शांति अत्यधिक भंग करता है। यह है जुए की परिभाषा। और चौथा चीज बोलते हैं व्याभिचार मत कीजिए, अपने रिश्तों में पवित्रता रखिए। जो ये 4 नियम पालन करेंगे तब उनको बोलते हैं हाँ अब ये व्यक्ति मनुष्य बना। उसके पहले तो पशु वृत्ति चल रही है। इसे भक्त नहीं बोलते, इसे मनुष्य बोलते हैं कि मनुष्य बनना है तो पहले 4 नियम पालन कीजिए। जीवन पवित्र करेंगे, ज्ञान समझ में आएगा। रावण ने ठान लिया सारी सृष्टि भी मुझे आके समझाएगी, हम नहीं सुधरने वाले। इंग्लिश में बोलते हैं HNS, हम नहीं सुधरेंगे। आप जानना चाहेंगे रावण ने कैसे ये प्रण लिया कि हम नहीं सुधरेंगे? बोलिए हरि बोल। रावण बोलते हैं, एक बार रावण बड़े घबरा गए, बोले बड़ा हम तो हारते ही जा रहे हैं, हारते ही जा रहे हैं, संकट है। क्योंकि हनुमान जी आए थे, हनुमान लंका को आग लगा के चले गए, तब से उनको डर तो बैठ गया था मन में। कभी कभी हमें सत्य दिखता है लेकिन देख के भी देखना नहीं चाहते हम लोग। सब मालूम है लेकिन नहीं, आंखें बंद कर लेंगे। खरगोश होता है ना, खरगोश, उसके सामने संकट आ जाए ना, वो आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहेगा। आंखें बंद कर ली तो संकट है ही नहीं। रावण बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज सुतल लोक में रहते हैं। बलि महाराज के पास गए, बोले महाराज हमें हेल्प चाहिए आपकी, थोड़ा साथ में गठबंधन कर लो, आप मिल जाएंगे तो अच्छा काम हो जाएगा, नहीं तो अकेले तो हम हार जाएंगे। राक्षसों में बहुत संकट आ गया है, आप भी उसी कुल के हैं, आप सुतल लोक में राज कर रहे हैं, आइए आइए साथ में मिल जाते हैं। बलि महाराज बोले इधर आ। रावण को बोले इधर आ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अपने पीछे के आंगन में ले गए बलि महाराज। बलि महाराज देखे, ये दिख रहा है क्या, ये सोने का पर्वत? रावण बोले हाँ बड़ा पर्वत है।
बलि महाराज रावण को बोले इसको थोड़ा सा हिलाने का प्रयास कर, थोड़ा धक्का मार इसको। रावण ने प्रयास किया, सारी शक्ति लगा दी। रावण बहुत शक्तिशाली थे, सारी शक्ति लगाई, वो हिले ही ना। बलि महाराज बोले चल अभी हम ना छत पे चलते हैं, टेरेस पे, ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखा तो ये सोने का जो बड़ा दिख रहा था, ऊपर से देखा तो ये सोने का एक कुंडल था जो कान में पहनते हैं। जब देखा ये कुंडल है तो देखे कि अरे किसका कुंडल है ये, रावण ने पूछा। बलि महाराज बोले तुम्हारा पिछले जन्म में तुम हिरण्याक्ष राक्षस था, और पिछले जन्म में जब तुम हिरण्याक्ष था उस समय तुम ये कुंडल पहना करता था अपने एक कान में। सत्ययुग में लोग इतने बड़े साइज के हुआ करते थे, अभी युग बदल गया, त्रेता युग आ गया, तुम छोटे हो गए, तुम्हारे पास शक्ति पहनना तो दूर की बात, तुम इसको पकड़ के हिला भी नहीं सकता। और जहां तुम्हारी शक्ति इतनी कम हो गई है, पिछले जन्म में तुम हिरण्याक्ष था और तुम्हारा वध भगवान वराहदेव ने किया था, वही भगवान वराहदेव आज राम के रूप में आए हैं। तुम्हारी शक्ति कम हुई है लेकिन राम की शक्ति तनिक भी कम नहीं हुई, उतनी ही शक्ति है। इससे तुम समझ जा कि अच्छा नहीं है राम के साथ युद्ध करना, राम जी की सीता का अपहरण करना, चुपचाप सीता वापस कर दो। इसी से समझ जा कि राम जी की शक्ति कितनी हो गई। वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा जिसका केवल एक कुंडल इतना बड़ा था, वही राम वही शक्ति लेके आए हैं। रावण बोला मैं सीता वापस नहीं करने वाला, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? HNS। बोलिए हम नहीं सुधरेंगे, बोलिए जोर से, हम नहीं सुधरेंगे। बोलो हम सबके बारे में ही है, जोर से बोलो। कितने बेशरम लोग हैं, बोल ही दिया। अरे बोलना चाहिए था हम जरूर सुधरेंगे। राम नवमी को आके बोलते हैं हम नहीं सुधरेंगे। कैसे लोग हैं ये? रावण के मन में कोई कृतज्ञता नहीं थी, किसी ने उनको समझाने का प्रयास किया, भगवान शिव के साथ इतना बुरा किया, बलि महाराज की बात नहीं सुनी। और एक उनका इकलौता भाई शुभ चिंतक विभीषण, जो इनको इतना समझाने का कोशिश किया, इतना समझाने का कोशिश किया, अपने पुत्र के कहने पे उसको धक्के मार के लंका से निकाल दिया। एक तरफ अयोध्या है, उच्च संस्कृति के लोग हैं, आपस में प्रेम रखते हैं, एक दूसरे का अच्छा किया हुआ हमेशा याद रखते हैं, कभी किसी से बुरा नहीं करते। एक तरफ लंका है सबसे नीचे, विकृति वाली, जहां कोई संस्कार नहीं है, कोई उच्च योगदान नहीं है, कब किसको मार दें पता नहीं, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो। सोच लीजिए आजकल ऐसा ही है, लोग भाई बहन कुछ नहीं देखते, कभी किसी को मार दे, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए पता नहीं। इसलिए हम उस दिन बोल रहे थे, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहां कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जहां ऊपर अयोध्या है, नीचे लंका है, बीच में किष्किंधा है। हम अयोध्या जैसे नहीं हैं, शायद हम लंका जैसे भी बुरे नहीं हैं, हम वो बीच वाले किष्किंधा जैसे हैं। किष्किंधा में कौन रहता था? वानर। बोलिए सब लोग, वानर रहते थे। वानर क्या मतलब है? वानर, नर मतलब मनुष्य। ये लोग दिखते मनुष्य जैसे हैं, लेकिन क्या ये मनुष्य हैं? नहीं है, पता नहीं। आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में इतने बंदर होते हैं, इतने बंदर वानर एक्चुअली एक हैं भी नहीं भी हैं। वानर तो बड़ा उच्च कुल था उनका जो किष्किंधा में थे, लेकिन एक वृंदावन के बंदर भी बड़े ऊंचे कुल के हैं। जो बंदर होते हैं, आप उनके पास बैठ जाओ, आप देखेंगे अरे ये बिल्कुल मनुष्य जैसा स्वभाव करते हैं एक दूसरे के साथ। आगे आ जाइए सब लोग, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा प्रभु जी, आपका जो ड्रामा करने वाले हैं भक्त, वो रेडी है ना? कहाँ है वो लोग? रेडी है ना?
जरा क्या बता रहे हैं बताइए ना मेरे को कुछ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं तो 5 मिनट में समाप्त करने वाला था। वो रेडी है कि नहीं? रेडी है ना वो तो? ठीक है चलेगा। ओके ओके। कहां पे थे हम? किष्किंधा, हाँ किष्किंधा नगरी। वानर वो मनुष्य है या नहीं है पता नहीं, दिखने में मनुष्य लिखते हैं लेकिन पता नहीं। उस वानर समाज में भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। एक हनुमान जी जैसे थे जो अयोध्या जैसे नागरिक थे। हनुमान जी का स्वभाव बिल्कुल अयोध्या के नागरिकों जैसा था। एक वानर था सुग्रीव का भाई वाली। वाली का स्वभाव पता क्या था? वाली का स्वभाव था जब उसके सामने कोई युद्ध करने आएगा ना, उसका भी आधा शक्ति वाली ले लेगा। मतलब अगर सामने कोई खड़ा है, उसका आधा शक्ति ट्रांसफर हो गया, वाली को आ गया। इतनी लालच शक्ति की, इतना प्रलोभन। वाली से हम सीखते हैं कि जब व्यक्ति को किसी भोग वृत्ति में आकर्षण होता है, उसके सामने आते ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सिंपल है, किसी को अगर बीमारी है शुगर की, डायबिटीज की, उसको मालूम है शक्कर नहीं खाना, लेकिन सामने रसगुल्ला आया देख के उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। वो सोच के भी नहीं सोच पाता। कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, परीक्षा हो रही है, कल परीक्षा है, सामने क्रिकेट का मैच आता है, टीवी में चल रहा है, वो देखते ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। छोड़ो अगले साल पास हो जाएंगे, इसलिए साल फेल होएंगे चलेगा, अभी क्रिकेट मैच देखते। कुछ भी देख के उनकी शक्ति आधी हो जाए। वाली मतलब वो जो प्रलोभन है, वो अट्रैक्शन है इंद्रिय भोग का, वाली उसको इंगित करता है। वाली रावण जैसा है। वाली और रावण में तो एक बार ये एग्रीमेंट हो गया, तेरी पत्नी मेरी, मेरी पत्नी तेरी। ऐसा एग्रीमेंट होता था। आप लोग किसी के घर पे जाते हो ना, आप मिठाइयां एक्सचेंज करते होंगे दिवाली पे, ये डब्बा तुम्हारे लिए, तुम्हारा डब्बा हमारे लिए। यहां पे ऐसा होता था, मेरी पत्नी तेरी, तेरी पत्नी मेरी। वो वाली था। तो किष्किंधा में लंका जैसे लोग भी थे, अयोध्या जैसे लोग भी थे, लेकिन कुछ लोग थे बीच वाले जो हम जैसे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है। और वो थे सुग्रीव, जिनको मालूम है अच्छा क्या है, लेकिन बार बार वो अच्छा भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। और बार बार इन कथाओं का, सत्संग का आयोजन करना पड़ता है हमको याद कराने के लिए। सुग्रीव का देखिए आप, सुग्रीव बहुत सुंदर बात है। जब भी रावण सीता जी को लेके जा रहे थे तो सुग्रीव ने देखा, वानरों ने देखा। बाद में राम जी सभी से मिले, सुग्रीव जी से मिले, हनुमान जी से मिले। और जब राम जी सुग्रीव जी से मिले तो सुग्रीव जी ने बोला, मेरा राज्य खो गया है और आपकी भी पत्नी का अपहरण हो गया है, आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करता हूं। राम जी ने अपने दिए हुए वचन अच्छे से निभाए, थोड़ा सा भी उनमें हिचकिचाहट नहीं था। सुग्रीव को बोला मैं सहायता करूंगा, सहायता की, अच्छे से सहायता करी। वाली का अंत करके, वाली से राज्य लेके, उनकी पत्नी सब वापस दिलाया उनको, सुग्रीव को। सुग्रीव ने बोला अभी 4 महीने चौमासा चल रहा है, बहुत वर्षा होगी, इस समय हम आपकी पत्नी की खोज नहीं कर सकते, इसके बाद करेंगे। वचन दिया। हम सब जीवन में कितनी बार वचन देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरु को, भगवान के सामने वचन देते हैं। एक सज्जन थे, उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, वो जगन्नाथपुरी गए, भगवान के सामने खूब प्रार्थना किया, अगर हमारी संतान होगी तो हम जरूर जगन्नाथपुरी में आके इस प्रकार से मंदिर की सेवा करेंगे, यहाँ के भक्तों की सेवा करेंगे। उनकी संतान हो गई अगले ही साल, उनकी बड़ी इच्छा पूरी हो गई। संतान के बाद वो भूल ही गए। 15 साल के बाद उनको याद आता है, अरे हमने तो वचन दिया था। और आज उस बात को भी 6 साल हो गए, ऐसा कुछ तो बता रहे थे मेरे को। बोलते हैं जगन्नाथपुरी जाना है, पूरी जाना है, पूरी जाना है, एक दिन जाना है। अरे जाके आओ, समय ही नहीं मिल रहा।
वचन देने में बड़े आतुर होते हैं, भगवान को, गुरु को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वचन निभाने में बड़े कमजोर होते हैं हम लोग। ये सुग्रीव जैसे लोग हैं। सुग्रीव ने बोला राम जी को आपकी इच्छा पूरी करेंगे। 4 महीने हो गए, सुग्रीव जी का आनंद वापस मिल गया, उनका राज्य मिल गया, उनकी संपत्ति, उनकी पत्नी, परिवार मिल गया, लेकिन सुग्रीव भूल गए कि मेरी राम जी के प्रति कुछ कर्तव्य है। राम बहुत रो रहे थे, सीता जी के विरह में बहुत क्रंदन कर रहे थे, बहुत दुखी थे। ये सुनने वाली बात है। सोचो ना, अगर कोई जीव भटक जाए, सीता जी भटक गई थी, 13 वर्ष राम जी के साथ रहे, एक हिरन की लालच में सीता जी को इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। दंड बोले या एक कीमत चुकानी पड़ी। राम जी, सीता जी चली गई, अपहरण हो गया, राम जी सीता को स्मरण कर करके इतना क्रंदन कर रहे हैं। हम लोग के लिए बड़ी आशा की बात है, जब हम अपने अच्छे सद्मार्ग से भटक जाते हैं, भगवान हम सब जीवों के लिए रोते हैं। हमें कोई नहीं पड़ी है, हम परवाह नहीं करते। भगवान, कभी कभी मैं देखता हूं कोई माता पिता, उनके बच्चे कहीं चले जाए, माता पिता रोते रहते, अरे हमारा बच्चा हमें छोड़ के चला गया, हमें छोड़ के चला गया, हमें फोन नहीं करता, हमसे बात नहीं करता, ये फलाना वो फलाना। मैं उनको बोलता हूं, आपको कितनी अपेक्षा है ना अपने बच्चों से, इसी प्रकार से आप भगवान के बच्चे हैं। आप कितना रो रहे हैं ना। देखिए, कभी कभी भगवान के भाव को समझने के लिए एक माता पिता से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। मैं बोलता, आप रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप सोचिए आप भगवान को छोड़ के भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान कितना रोते होंगे ना आपके लिए। वो भी तो सबके शाश्वत माता पिता हैं। फिर बोलते हैं, प्रभु जी ये सब बातें मत करो। कौन सी कैटेगरी में आ गए? हम नहीं सुधरेंगे। हमें हमारा बच्चा चाहिए, भगवान को हम चाहिए, हमें परवाह नहीं है। हमें समझ रहा है कि बच्चे ने हमें प्रेम नहीं दिया, अरे आप भगवान से आदान प्रदान करते नहीं, उसका क्या, नहीं नहीं, वो हमें पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है। 4 महीने बाद सुग्रीव ऐसे रम गए, राम जी क्रंदन कर रहे हैं सीता के विरह में, लक्ष्मण जी से देखा नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी राम जी को इतनी सहायता कर रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं आप बोलो तो मैं सुग्रीव को अभी जाके मार डालता हूं। राम जी बोले मार देगा तो फिर तो बिल्कुल सहायता नहीं मिलेगी, काम तो अपना ही है। राम जी बोले किसी को इतना भी मत डराओ कि व्यक्ति परमानेंट भाग जाए, जाओ उसे थोड़ा डराओ, धमकाओ, जगाओ उसको। सो गया है, नशे में पूर्ण रूप से भूल गया है सत्य क्या है, जाओ उनको जगाओ। राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं और लक्ष्मण सुग्रीव को जगाते हैं और सुग्रीव को होश आता है। और तब सुग्रीव पूरी तरह से सेवा में, बुलाओ सभी वानरों को, बुलाओ सभी दिशा से बुलाओ, हम सबको भेजेंगे, लंका भेजेंगे, जहां भेजना है भेजेंगे, सीता को ढूंढ के लाएंगे। तो ये सुंदर बात है कि हम सब सुग्रीव जैसे हैं, हम सबको याद नहीं रहता। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, ये रामनवमी है और विशेष रूप से हम लोग अक्टूबर नवंबर में दिवाली का उत्सव मनाते हैं। दिवाली में हम लोग दीप जलाते हैं। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, बोलिए। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप बुला सकते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे।
जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ये जो है ना, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, मैं जब भी ये पढ़ता हूं ना मेरे को बहुत आनंद आता है। क्यों? अगर हमारे जीवन में आज कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, या हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, हमारे आसपास कोई बुरी आदत है, हमें कष्ट वातावरण से है, मनुष्यों से है, दूसरे प्राणियों से है, अनेक प्रकार की विपदाएं हैं, क्यों है? पाप किया है, हमने ही कुछ पाप किया है। इसलिए जब दिवाली में दीप जलाते हैं मतलब आज अयोध्या में राम जी आए हैं। पिछली बार कैकेयी ने रात के अंधकार में राम जी को वनवास करा दिया, सबसे बड़ा पाप किया। आज के बाद रात के अंधकार में और विशेष रूप से ज्ञान के बिना, अज्ञानता के अंधकार में, बिना अपने गुरुओं से, शास्त्रों से मार्गदर्शन लिए हम जीवन का एक भी निर्णय नहीं करेंगे। दिवाली में बताते हैं आज दीप जलाया है, हम अपने हृदय में दीप जलाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं, राम के प्रेम का, राम की भक्ति का, राम की सेवा का दीप जलाते हैं। और जब वो दीप जल जाएगा, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। सभी लोग ताली मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ 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 मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। सब ताली बजाइए। जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। एक तो दिया जला दिया, ज्ञान का दिया जल गया, आज के बाद अंधकार नहीं रहेगा, सब कुछ दुख मिट जाएंगे। राम जी दशरथ से मिले लंका में, रावण को मारने के बाद दशरथ स्वर्ग से आए थे। राम जी ने एक बड़ी सुंदर बात बोली। राम जी बोले, महाराज दशरथ आपसे एक चीज मांगता हूं। आपने बोला था 14 वर्ष वनवास कर लिया मैंने, आपने बोला था मैंने कर लिया। अब मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, हमारी जो माता कैकेयी हैं उनके लिए मन में अगर आपके कोई दुख है, कोई घृणा है, कोई नफरत है, वो त्याग दो। बस मेरी इच्छा है अयोध्या में हर किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रेम मिले, ये मेरी इच्छा है। बहुत बड़ी बात है। 14 वर्ष किसी ने आपका जीवन, आपकी युवा अवस्था बर्बाद कर दी। उस महिला के लिए अपने पिता से क्षमा मांगना कि उसको माफ कर दो। राम जी आए हैं समाज में एक सुंदर प्रेम भरा वातावरण स्थापित करने के लिए, जहां हर कोई अपने हृदय में प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लेके समाज में विचरण करता है और लोगों से आदान प्रदान करता है, और उस प्रेम को बांटते हुए एक सच्ची, असली, वास्तविक भक्ति की स्थापना करता है। श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ऐसा व्यवस्था किया है कि समय समय पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मंदिरों में ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं, और इन उत्सवों के माध्यम से प्रामाणिक ज्ञान का और संस्कृति का वितरण किया जाता है।
और इन उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहती है, जो हर उत्सव में रहती है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ये आखिरी छोटा सा प्रसंग है, सुन लीजिए। ये मेरा प्रमुख संदेश है आज रामनवमी उत्सव का। हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन में सबको स्थापना किए, उस कीर्तन की स्थापना किए, वो कहां से आया? त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र एक बार माता सीता के साथ बंगाल प्रदेश में गए थे और वहां पे एक स्थान है मोदद्रुम द्वीप। एक वृक्ष के नीचे राम जी विराजमान थे, सीता जी बैठी थी और राम जी मुस्कुरा रहे थे कुछ सोच के। माता सीता ने पूछा, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे इतनी चमक है, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, जरा हमें बताइए। पहले तो राम जी संकोच किए, लेकिन सीता जी बोली, नहीं आपको बताना होगा, आप बताइए, इतनी मुस्कान, इतनी खुशी, इतना आनंद क्या है? आप में से कितने लोग जानने चाहेंगे कि राम जी के मन में क्या था? सीता जी को राम जी बोलते हैं, अभी चल रहा है त्रेता युग, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, हम लोग हर युग में अवतार लेते हैं, कलयुग में भी मैं अवतार लूंगा और इस स्थान पे, वो जो बंगाल में थे, बोले वहां पे मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा और तुम अवतार लोगी विष्णु प्रिया के रूप में। बोले त्रेता युग में एक समय के बाद आप वनवास में रहोगी और मैं अयोध्या में एक विशाल यज्ञ करूंगा और आपकी स्वर्ण मूर्ति बनाई जाएगी उस यज्ञ में, क्योंकि आप तो वन में रहेंगे। कलयुग में मैं वन में जाऊंगा और आप घर में रह के मेरी स्वर्ण मूर्ति सोनार गौरांग की पूजा करेंगी। सीता जी बोलती हैं, ये क्या बात हुई? हर अवतार में हमारा अलग होना जरूरी है क्या? कभी साथ में नहीं रह सकते क्या? द्वापर युग में राधा कृष्ण एक समय के बाद अलग हो गए, त्रेता युग में सीताराम अलग हो गए, कलयुग में आप बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु और विष्णुप्रिया फिर से अलग होंगे। राम जी समझ गए सीता के मन में क्या दुख है। राम जी सीता जी को बोलते हैं, आप आंखें बंद करिए, मैं आपको कलयुग का चमत्कार दिखाता हूं। राम जी ने सीता जी की आंखें बंद करी और वो सीता जी को 17 अप्रैल 2024 को अहिल्या नगर में ले गए। और राम जी ने सीता जी को दिखाया कि कलयुग में जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा, मेरा सबसे बड़ा यज्ञ रहेगा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। और वो बोलते हैं कि जो भी कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो बाकी कोई अनुष्ठान करे या ना करे, वो एक काम जरूर करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। वो मेरे मंदिरों में आके जहां जहां पे श्री गौरांग महाप्रभु की पूजा होती है, उन मंदिरों में आएंगे और हमारे सभी अवतारों के सभी उत्सव मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन उनका सबसे प्रमुख तरीका भगवान की उपासना करने का होगा। सब मिलके जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जय जयकार करेंगे। हरे कृष्ण। और आपको बता दूं, इस बात में थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। राम जी ने त्रेता युग में माता सीता को 17 अप्रैल 2024 का अहिल्या नगर का सीन दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कलयुग में हर गांव में, हर शहर में, हर छोटे छोटे प्रांत में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होगा और जो आएंगे उनको ही मैं वास्तविक रूप में बुद्धिमान बोलता हूं।
नगर के सभी निवासियों के लिए जोर से हरि बोल। तो राम जी कहते हैं, अगर आप वास्तव में रामनवमी के संदेश को समझे हैं तो सर्व प्रमुख हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को और कीर्तन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लो। और जैसे राम जी ने लंका में रावण को मारा, हम सबके हृदय में भी एक छोटा सा रावण बैठा है, हम सबके हृदय में भी रावण जैसे दोष बैठे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को हृदय में स्थान देके उस रावण का अंत करो और पूरे समाज को एक प्रेममय समाज बनाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, सभी एकत्रित भक्तों की, श्रीला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि बोल।